एक तोता था। तोता कथा सुनता था। गुरुजी कथा सुनाए और बोले, तोता सबको बोले सीताराम सीताराम बोलोगे तो पार हो जाओगे, सीताराम सीताराम बोलोगे तो भवसागर से पार। तोता भी बोलने लगा, गुरुजी ने बोला है कि सीताराम सीताराम बोलेंगे पार हो जाएंगे। अब तोता जस डाली पर बैठे, सीताराम सीताराम सीताराम। किसी ने सुना कि ये तोता तो बढ़िया सीताराम बोलता है, पीछे से जाके चुपके से पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर लिया। अब तोता गुरुजी को बोलने लगा, अरे गुरुजी कैसे थे तुम्हारे सीताराम, आपने तो बोला था कि मुक्ति मिल जाएगी पार हो जाओगे, हमें तो बंधन मिल गया। सीताराम सीताराम बोलने से हम तो पिंजरे में आ गए। एक दिन गुरुजी निकले वहीं गली से, तोते ने पहचान, अरे ये तो गुरुजी, वही गुरुजी आओ, गुरुजी आपने ऐसी कथा सुनाई कि हम तो बंधन में बंध गए, आपने बोला था कि सीताराम बोलो मुक्ति मिल जाएगी पार हो जाओगे, हम तो ना मुक्ति मिली ना पार भय, लो पिंजरे में और आ गए तुम्हारे सीताराम के चक्कर में। गुरुजी बोले, तुम मुक्त हो सकते हो। कैसे मुक्त हो बताओ? बोले मर जाओ। अरे मर जाएंगे तो कैसे काम बनेगा? बोले सच्ची का नहीं, झूठ मूठ का मर जाओ। बोले तुम्हारा मालिक आए तो हमें दाना वाना डाल ले, तो तुम ऐसे नाटक करना कि तुम मर गए। ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया, चले गए। अब उसका मालिक आया, तोता सचमुच जीभ बाहर करके और सिर लटका कैसे पड़ा पिंजरे के भीतर। मालिक को लगा मर गया, तो पिंजरा खोला और उसने तोते को बाहर निकाला। बाहर जैसे ही निकला, तोता फुर्र से उड़ गया। क्या समझ में आया आपको? जगत के लिए जब तक मरोगे नहीं तब तक जगन्नाथ नहीं मिलेंगे। जगत के लिए मर जाओ, जिंदा रहो केवल भगवान के लिए। जगत के लिए जिंदा रहने से भी कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं मिलना सिवाय धोखा के। इसलिए जगत के लिए जीवित रहना अच्छा नहीं है। सांसें हों केवल भगवान के लिए। इसलिए आप लोग भी ना जितने जल्दी हो सके संसार के लिए मर जाओ। आनंद चाहते हो ना तो मरना पड़ेगा जगत के लिए, पर जगन्नाथ के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। जैसे मीरा मर गई पति के लिए, जैसे मीरा मर गई ससुर के लिए, जैसे मीरा मर गई परिवार के लिए, पर जिंदा थी तो गिरधर गोपाल के लिए। गोपियां मर गई परिवार के लिए, जिंदा है केवल घनश्याम के लिए। भरत जी मर गए अयोध्या वासियों के लिए, जिंदा है तो केवल राम के लिए। ऐसे मरना पड़ता है। आप लोग मरते तो हैं लेकिन परिवार के लिए मरते हैं। आप लोग गाना गाते हैं, हम तुम पे मरते हैं। काहे मरते हो? आजकल के लड़के लड़कियों पे मरते हैं, आजकल की लड़कियां लड़कों पे मरती हैं, आजकल के माँ बाप बच्चों पे मरते हैं। मरना क्या है? यही तो मरना है। मरते हैं तो मरते तो हो ही तुम। ऐसा थोड़ी को हम कुछ नया तुमसे कह रहे हैं, तुम तो मरते ही हो। अभी लड़का लड़की के लिए मरते हो, बेटा बेटी के लिए मरते हो, पद प्रतिष्ठा के लिए मरते हो, अब मरना भगवान के लिए। लोग नहीं बोलते अरे बड़ा मरा जा रहा है, थोड़ा शांति रख, मरा जा रहा है, कहते कि नहीं?
खाने के लिए मरा जा रहा है। अभी चुनाव आएंगे, टिकट बटेंगी तो लोग बोल टिकट के लिए मरा जा रहा है नेता। तो टिकट के लिए मरा जा रहा है, खाने के लिए मरा जा रहा है। मां गुस्से में डांटती है, उस लड़की के लिए मरा जा रहा है, उस लड़के के लिए मरी जा रही है। तो मर तो रहे ही हो, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हो। बस अब तो मरना किसके लिए है? अपने गिरधर गोपाल के लिए मरा जा रहा है, भगवान के लिए। अच्छा है, ऐसी वाला मरना है। सच्ची मुच्ची का तो फिर मर ही जाएंगे एक दिन। अभी तो झूठ मूठ का मर लो। जैसे तोता मर गया झूठ का तो मुक्ति मिल गई, आपको भी मरना पड़ेगा झूठ मूठ का, तब मुक्ति मिलेगी, वरना ये दुनिया तो हमें छोड़ेगी नहीं। हाँ, अभी एक मैया मर गई, किसी शहर की घटना मैंने अखबार में पढ़ी। एक जगह मैया मर गई तो शमशान में 9 घंटे तक मैया की लाश रखी रही। क्यों? बोला बेटा और बेटी दोनों में लड़ाई हो गई कि ये संपत्ति हम लेंगे। बोले पहले बंटवारा कर लो फिर मैया को जलाना। वो बेचारी मरी मराई मैया जलने को तरसती रही, 9 घंटे नहीं जली। पहले छोरा छोरी लड़ लें कि संपत्ति किसकी, फिर जब बंटवारा हो जाएगा तब वो जलेगी। तो ये दुनिया तो देखो, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें मरने नहीं देगी। इसलिए जीते जी मरो अपने आराम से, जगत के लिए, जगन्नाथ के लिए मस्त रहो जिंदा। ये दुनिया कोई तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी दौलत है तो दुनिया तुम्हारे आगे पीछे है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपने भी लात मार के निकाल देंगे। एक बाप के 4 बेटे हैं और 4 में जो ज्यादा कमाता है तो माँ बाप उसी को ज्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप भी कम स्वार्थी नहीं होते। जो ज्यादा पैसे वाला बेटा होगा माँ बाप उसकी तरह ज्यादा झुके होंगे, और जो पैसे नहीं कमाएगा उसको तो कहेंगे जा निठल्ला घर में पड़ा रहता, कुछ काम दाम करता नहीं है, निकल जा घर से। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। ये झूठे संसार को आपने सच मान लिया है, यही तो आपका दुख है, यही तो आपका कष्ट है। समझते नहीं हो आप लोग। इस संसार में सब स्वार्थी ही है। कोई आपसे राम राम भी कर रहा है तो ये मान लो कि उसका स्वार्थ है, तब आदमी राम राम करता है। आपको फोन भी लोग तभी लगाते हैं जब कोई स्वार्थ हो, वरना कोई फोन भी क्यों लगाएगा? हाँ या ना? इसलिए संसार के चक्कर में इतना उलझना नहीं चाहिए जितना हम लोग उलझ जाते हैं। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, घर द्वार छोड़कर आए। हाँ देखो, समझदारी ये है कि पता चल जाए कि मरना है तो निकल जाओ। देखो कोई लात मार के निकाले उससे अच्छा पहले ही निकल जाओ। बुढ़ापा सुधारना है तो निकल जाओ, सबसे हट जाओ, एक गोविंद से जुड़ जाओ। ना ज्यादा उम्मीद बहू से रखो, ना बेटे से, ना पोता से, ना पोती से। हम तो कहते हैं ये तुम्हारी जरूरत से ज्यादा जो ममता है ना संसार में, यही तुम्हें रुलाती है। यदि आपको किसी से ममता ना हो, आपको किसी से कुछ चाहिए ना हो, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको चाहिए ही नहीं तो कोई क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा तो तब जब आपको कुछ चाहिए। हमें तो चाहिए ही नहीं। निस्वार्थ तो बनो आप, निष्काम तो बनो आप। सुख कहाँ है? कामना में सुख नहीं है, निष्काम में सुख है। कोई काम, हमारे को कुछ चाहिए, देखो हमें आपसे कुछ चाहिए होगा तो हम आपके आगे पीछे डोलेंगे और डोलना पड़ेगा। पर हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं तो हम क्यों डोलें आपके आगे पीछे? तो आपको बेटा बेटी बहू से कुछ चाहिए तो आप डोलो उनके आगे पीछे। महाराज जी हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? काहे तुम बेटा बेटी के भरोसे रहती हो, भगवान के भरोसे क्यों नहीं रहती हो? कि रहते हो, हमारा तो भगवान सहारा देंगे, कोई बेटा बेटी की हमें सहारे की जरूरत नहीं, भगवान के आश्रित रहो। हाँ सेवा करें बच्चे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो भी ईश्वर के आश्रित रहो, शिकायत ना हो किसी से, भगवान के भरोसे रहो।